वेलकम बैक एवरीवन टू गाइडेंस कंप्यूटर क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बूलियन अलजेब्रा को समझने के लिए भी नंबर सिस्टम थोड़ा समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इन कंप्यूटर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। बूलियन अलजेब्रा में पूरा यूज बाइनरी नंबर सिस्टम का है एंड वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमें ये चीज़ें समझ लेनी है कि एक डेसिमल नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की क्या नीड है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या नीड है, क्या हम और इस तरीके के नंबर सिस्टम बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है क्या? जैसे आप लोगों ने समझा होगा, सिस्टम को पढ़ा होगा छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक, जैसे सोलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स in a way that they can communicate or they make a relationship between them. Similarly, number system, तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट। अब नंबर्स का अरेंजमेंट करते क्यों है? कोई ना कोई हमें मेजरमेंट निकालनी होती है, किसी न किसी चीज़ की हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, तो हम इसके लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या बन जाती है? अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। ठीक, ये सिंबल्स क्या हैं आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स हमने वर्ड यूज किया है, जबकि नंबर्स नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो सिंबल्स या डिजिट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स और डिजिट्स टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, किसी की एज 25 ईयर्स है तो हमने 2 और 5 लिख दिया। ठीक है, या किसी की हाइट 167 सेंटीमीटर है तो हमने 167 लिख दिया। किसी का वेट 72 केजी है तो हमने 72 लिख दिया। तो ये क्या है? ये नंबर्स के या डिजिट्स के या सिंबल्स के अरेंजमेंट से। ठीक है, इनको किस तरीके से? अब 27 ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 72 ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 127 ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? सिंबल्स या हम कहें डिजिट्स का अरेंजमेंट है जो अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब बेसिकली नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले ही समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 10, 10 मतलब डेक। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई मतलब होता है 2, इसका बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टा मीन्स 8, इसका बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल, हेक्स डेक, हेक्स मीन्स 6, डेक मीन्स 10, 6 + 10 16, इसका बेस होता है 16। अब आगे ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और कौन से नंबर सिस्टम हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज कर सकते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम। दूसरे होते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। क्या होते हैं पोजिशनल? पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं जिनमें डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दी जाए। पहली पोजीशन है वंस,
यूनिट प्लेस, दूसरी पोजीशन है 10, तीसरी पोजीशन है 100, चौथी पोजीशन है 1000, अगली पोजीशन है 10,000 एंड सो ऑन। तो अगर हमने 5 यहां लिखा तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को, अगर हमने 5 यहां लिखा, यहां 0 लिख दिया तो ये हो गया 50। अगर यहां पे हमने 5 लिखा, यहां पे 1 लिखा, यहां पे 10 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 510। ये क्या हो जाएगा 510। तो मीन्स पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, आगे जाएगा 5000 हो जाएगा, आगे 50,000 हो जाएगा एंड सो ऑन। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम समझ लेते हैं। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जैसे रोमन नंबर सिस्टम। रोमन में क्या होता है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम 1 यहां पे लिख दें और 5 यहां पे लिख दें तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। अगर हम 5 यहां लिख दें, 1 यहां लिख दें तो ये रिप्रेजेंट करता है 6 को। ठीक है, तो अब यहां पे पोजीशन पे इनकी वैल्यू वेरी नहीं करती। जैसे अगर हम V5 1 1 तो ये रिप्रेजेंट करेगा 7 को, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये वही 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो नहीं करेगा। तो यहां पे कोई लॉजिकल थिंग हमारे भी सामने नहीं आ रही है। 9 तक तो चला जाएगा, उसके बाद 10 के लिए अलग डिजिट हो जाएगी, जबकि यहां पे क्या है, ये 1 हुआ, ये 5 हुआ। अगर हम ये लिखते हैं तो 1 10 के प्लेस में चला गया तो 10 5 15 हो गया। अगर हम 5 यहां लिख देते हैं तो 5 10 के प्लेस में चला गया, मीन्स 50 हो गया, और ये 151 हो गया। तो इनका एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर रूल है, इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसका कोई यूज नहीं होने वाला। क्यों? कंप्यूटर एक मशीन है, हम कंप्यूटर से वही काम करा सकते हैं जिसका हमें लॉजिक पता है कि ये काम कैसे होगा। अगर हमें पता है तो हम कंप्यूटर से करवा लेंगे, जो हमें खुद नहीं पता वो हम कंप्यूटर से कराएंगे कैसे। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पोजिशनल नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं। ठीक है, अब पोजिशनल नंबर सिस्टम 4 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेक मीन्स होता है 10, तो इसका बेस है 10। अच्छा, बेस होता क्या है? बेस को अगर हम डिफाइन करें तो द नंबर ऑफ सिंबल्स used in any number system to represent any quantity, to represent any quantity। बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिक्स। तो बेस कहते हैं या रेडिक्स कहते हैं। तो डेसिमल में 10 नंबर्स 10 सिंबल यूज होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डेसिमल। कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं? इसमें सिंबल यूज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये 10 सिंबल यूज होते हैं, इस वजह से इसका बेस 10 है और इसको नाम दिया गया डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनको सिंबल्स क्यों कहते हैं? भाई हमने एक सिंबल बना दिया ये, अब जिसको नहीं पता वो क्या जानेगा इसको क्या है? किसी ने बताया ना कि ये 5 है, हमने बना दिया ये, तो क्या छोटे बच्चों को ये पता है? क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये पता था क्या कि ये क्या है? किसी ने आपको बताया कि ये पाई है, किसी ने आपको बताया कि ये थीटा है, और ये किसने बताया? जिसने सिंबल इन्वेंट किया उसने इसका नाम रखा थीटा, तो हम लोग थीटा बोल रहे हैं। अगर इसी का नाम किसी ने रख दिया होता कीटा, तो हम लोग इसको कीटा ही बोल रहे होते। ये क्या है? एक सिंबल है। इसी तरीके से किसी ने ये सिंबल बनाया, ये सिंबल बनाया, ये सिंबल बनाया, ये बनाया है, ये सारे सिंबल्स किसी ने बनाए और इनको नाम क्या दे दिया गया कि इसको 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं एंड सो ऑन। तो हम लोग इनको डिजिट्स कहते हैं, लेकिन ये है क्या? सिंबल। हम जो इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ते हैं ए बी सी, ये भी क्या है? ये सिंबल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले ये अल्फाबेट्स, ये क्या है? सिंबल्स हैं। सिमिलरली ये भी क्या है? सिंबल्स हैं। इतनी बात क्लियर है? अब पढ़ते हैं काउंटिंग। काउंटिंग इन डेसिमल्स। सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ाने लगे, ये तो हमने खूब पढ़ा हुआ है, जब स्कूल नहीं जाते थे उससे पहले आती थी। एक बार देख लेते हैं। कोई भी काउंटिंग शुरू होगी 0 से, जब कुछ नहीं है तो 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें डिजिट्स कहां से कहां तक यूज हो रही है? 0 to 9। जब ये सारी डिजिट्स यूज हो जाएंगी तो उसके बाद एक डिजिट बढ़ जाएगी और ये फिर से काउंट होगा। 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन 1 9। ये डिजिट्स फिर से कंप्लीट हो गई। तो अभी इससे पहले कोई डिजिट नहीं थी, मतलब 0 था, ये सब 0 है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एक का इंक्रीमेंट होगा और ये फिर से 0 हो जाएगा, इसे फिर इंक्रीमेंट होता हुआ जाएगा। मीन्स ये जब कंप्लीट हो गया तो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। मीन्स ये 2 0 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा एंड सो ऑन 2 9। ये कंप्लीट हो गया ना, ये वाला कंप्लीट हो गया तो इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 0 एंड सो ऑन 3 9। फिर ऐसे ही चलते 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 9 0 लास्ट तक पहुंचेंगे। कहां तक? 9 9 तक। ये दोनों डिजिट कंप्लीट हो गई तो अगली वाली डिजिट ये 1 हो जाएगी और ये बाद वाली फिर से क्या हो जाएगी? 0 0 हो जाएगी। फिर से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 1। पहले ये डिजिट बढ़ेगी, कहां तक पहुंचेंगे? 1 0 9 तक। फिर 1 1 0 एंड सो ऑन 1 1 9। ऐसे ही करते करते 1 2 0 1 3 0 एंड सो ऑन 1 9 0। तब ये 2 0 2 0 0 ये पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? 1 9 9। बात को समझ में आ रही है? एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि काउंटिंग अगर दूसरे नंबर सिस्टम की होगी तो अगर काउंटिंग आ गई तो सारी चीजें आ जाएंगी। आप लोगों ने गाड़ी में ओडोमीटर देखा होगा, ओडोमीटर जिसमें गाड़ी कितना चल चुकी है वो दिखाई देता है। क्या होता है? ये सब 0 होते हैं। जब ये पूरा 9 तक पहुंच जाता है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है, ये फिर से 0 से 9 तक चलता है। जब ये भी ऐसे ही बढ़ते 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 9 तक हो जाता है और ये भी 9 तक हो जाता है तो इसमें 1 बढ़ता है, ये फिर से 0 0 हो जाता है, ये फिर बढ़ता रहता है एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम
चलता है। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई मीन्स टू, बेस कितना है 2। सिंबल्स क्या यूज होंगे, केवल 2, 0 1। अब अगर हम बात करें काउंटिंग की, अब समझ में आएगी बात। काउंटिंग की बात करें तो 0 1, ये कंप्लीट हो गया। तो ये दूसरी डिजिट सारी क्या है, 0 0 है आगे, तो ये 0 वाली डिजिट ये क्या हो जाएगी 1 0, और ये 1 ही रहेगा, ये बढ़ेगा 1। अब ये दोनों डिजिट कंप्लीट हो गई तो तीसरी डिजिट 1 आ जाएगी और ये दोनों डिजिट क्या हो जाएंगी 0। अब पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा तो 1 0 1, अब ये फिर से कंप्लीट हो गए तो इसमें इंक्रीमेंट होगा 1 1, तो ये लास्ट वाले फिर से 0, फिर 1 1 1। अब ये तीनों कंप्लीट हो गई तो डिजिट कितनी हो जाएंगी 4। अब ये फिर से क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब अगला नंबर क्या आएगा 1 0 1 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए तो ये बढ़ जाएगी 1 1 0 0 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0 1 1 1 1। देखते हैं कहाँ तक लिख लिया, 15 तक। ये कितना है 15, देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हम लोगों ने 15 तक काउंटिंग लिखी। अगर आप 0 से लेकर 50 तक काउंटिंग सही सही बाइनरी की लिख लेते हैं, फिर नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8, तो इसका बेस कितना है 8। और सिंबल्स कौन से यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, बस। जिस भी नंबर सिस्टम में जाएंगे जो नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो बेस -1 हाईएस्ट होगा। बेस 8 है तो 7 तक, बेस 10 था तो 9 तक, बेस 2 था तो 1 तक, और स्टार्ट कहाँ से होंगे 0 से। काउंटिंग देख लेते हैं, आसान है। 0 1 2 3 4 5 6 7, एक डिजिट कंप्लीट हो गई। दो डिजिट का नंबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, एंड सो ऑन 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड सो ऑन। ये आसान है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 23 को। ठीक है, मीन्स जो हम डेसिमल में लिखते हैं 23 बेस 10, ये कंप्यूटर में बेस 8 में 27 हो जाएगा। कन्वर्जन आगे पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सिस्टम देखते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, हेक्स 10, बेस कितना है 16। सिंबल्स कौन से यूज होते हैं, अब बोलिए 0 से 16 - 1 15 तक, बिल्कुल सही। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और 15। ये हमने सारे अंडरलाइन किए हुए हैं 10 to 15। क्यों, अभी थोड़ा सा समझते हैं। काउंटिंग लिख लेते हैं जरा एक बार। तो काउंटिंग में क्या, सबसे पहले सारे डिजिट नंबर लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सारी डिजिट्स कंप्लीट हो गई तो नंबर क्या आएगा? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 एंड सो ऑन। अब एक चीज ये समझते हैं कि ये 9 के बाद आया डे 10 और हम इसको काउंटिंग में पढ़े 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 16, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। अब बड़ा कंफ्यूजन कि नंबर कहीं अगर 10 लिखा होगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम 10 पढ़ेंगे कि इसको हम 16 पढ़ेंगे? कंफ्यूजन हो गया ना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको सिंबल्स दूसरे सिंबल दे दिए गए। कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। बात क्लियर है? तो ये जो सिंबल्स इसमें यूज होंगे वो कहां से कहां तक? 0 to 9 एंड ए टू एफ सिंबल यूज होंगे। ए टू एफ सिंबल्स यूज होंगे। तो ये काउंटिंग हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। अब काउंटिंग कैसी बनेगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ के बाद क्या आएगा? 1, 0। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 ए, 1 बी, 1 सी, 1 डी, 1 ई और 1 एफ। इसके बाद 2, 0, 2, 1 डॉट 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 2, 9, फिर 2 ए, 2 बी डॉट 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 2 एफ। सिमिलरली चलता चला जाएगा 9, 0, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 9, 9 ए, 9 बी, 9 सी, 9 डी, 9 एफ। 9 के बाद क्या आएगा? ए, 0, ए, 1 एंड सो ऑन ए 9। फिर ऐसे चलते चलते ए एफ, बी एफ, सी एफ, डी एफ एंड सो ऑन एफ 0 डॉट 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 एफ एफ। जब ये दोनों डिजिट खत्म हो जाएंगी तब नंबर आएगा 1, 0, 0। ये काउंटिंग क्लियर हुई? इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ियां करते हैं, वो गड़बड़ी नहीं करनी है। 1, 9 के बाद 1, 10 मत लिख देना, ये गलत है। 1, 9 के बाद 1, 10 मत लिख देना, ये गलत है। क्लियर है? ये नंबर सिस्टम तो हो गए जो हमें पढ़ने थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब ये देखते हैं कि अगर हम सेल्फ का कोई नंबर सिस्टम बनाना चाहें, तो हम कैसे बनाएंगे, यह क्या बन सकता है? मान लीजिए हम कोई नंबर सिस्टम बनाना चाह रहे हैं बेस 4 लेके, तो इसमें डिजिट्स क्या यूज होंगी या सिंबल्स क्या यूज होंगे? सिंबल्स यूज होंगे 0, 1, 2, 3। काउंटिंग कैसे लिखी जाएगी? 0, 1, 2, 3।
10111213, 20212223, 30313233, देन 40 नहीं आएगा, दोनों डिजिट कंप्लीट हो गई, क्या आएगा 100। पढ़ेंगे कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, ये बात ध्यान रखनी। हम कंप्यूटर में अगर 2 + 5 भेजते हैं तो 2 का नंबर कुछ भी हो, 5 का नंबर कुछ भी हो, रिजल्ट जो आएगा वो 7 आना चाहिए। मतलब जो यहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा और जो यहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो कभी चेंज नहीं होना, इसका रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग 7 ही होना चाहिए, तो 7 ही आएगा। यहां कंप्यूटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी 7 को हमेशा एक जैसा ही रिप्रेजेंट करेगा, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है कि मेरी जेब में 100 का नोट है तो वो 100 है, और किसी ऑफिसर के पास है तो वो 150 का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी पॉलिटिशियन के पास है तो वो 50 रुपए का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 का नोट है तो वो चाहे यहां जाए या यहां जाए, वो रहेगा 100 ही। दिस इज द वैल्यू, ये कभी चेंज नहीं होती। तो सेल्फ का भी अपना एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं। अब ये 4 नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं, और 5वां जो मैंने बताया, इन सारे नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज जो कॉमन है, हम इसको पढ़ते हैं 0 1 2 3 4। बेस क्या है 4, 4 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 10। पीछे जाए जरा, बेस कितना है 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बेस कितना है 16, रिप्रेजेंटेशन क्या है 10। और पीछे जाएं, बेस कितना है ऑक्टल 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बेस कितना है 8, 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 10। और पीछे जाएं, बेस कितना है 2, 0 1 2, 2 का रिप्रेजेंटेशन कितना है 10। और पीछे जाएं, बेस कितना है 10, और इसका रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जो बेस है जिस नंबर सिस्टम का भी है उसमें वो 10 से रिप्रेजेंट होगा। अब आगे देखते हैं कन्वर्जन। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, एक चीज और, हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा काम तो डेसिमल से चलता है। ठीक है, बाइनरी पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ता है, फिर ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल या दूसरे नंबर सिस्टम जो बनाने की नीड हो सकती है या हम बना सकते हैं, उनकी जरूरत क्या है। एक्चुअली में जब हेक्साडेसिमल तो कंप्यूटर समझता नहीं, कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0। तो कई बार ये होता था, जैसे पुराने कंप्यूटर्स में लाइनक्स और यूनिक्स में जब फाइल परमिशन की नीड होती थी, फाइल परमिशन डिफाइन करनी होती थी, तो हमें ये बाइनरी नंबर सिस्टम से ही डिफाइन होती थी। तब तक हमारा कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, और बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल था। तो उसमें क्या किया गया कि 3-3 के पेयर बना के इनको ऑक्टल कह दिया गया। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इनको ऑक्टल नंबर सिस्टम कह दिया गया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किसमें होता था, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसी तरीके से जो अब सिस्टम है,
इसमें अगर हमें कहीं कलर कोडिंग करनी होती है या फिर हमें एड्रेस डिफाइन करना होता है, एड्रेस एलोकेशन करना होता है, तो ये सारे काम हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। अगर हमें किसी से कोई काम कराना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम कराएं कैसे। तो अगर हमें कंप्यूटर से काम कराना है, कंप्यूटर में डेवलपमेंट करना है या कंप्यूटर को डेवलप करना है, तो हमें ये सारी चीजें समझनी और सीखनी जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम ये सारे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो चलिए कन्वर्जन पे आ जाते हैं। कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये खत्म कर देते हैं। कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो जब भी हमें कोई कन्वर्जन करना है, किसमें, बेस 10 है टू बेस 2 में करना है। अच्छा, कोई ऐसा मेथड मिल नहीं रहा है जिससे कि हम इसको करें, तो हम एक चीज याद रखने के लिए बोल देते हैं। अगर किसी नंबर को, कोई नंबर है सपोज दैट x, इसको आप डिवाइड करते हैं y से डिवाइड करते हैं, ये x भी कुछ भी हो सकता है, y भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर। एग्जांपल देख लें, और मान लीजिए हमें किसी नंबर x को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0 to 4। अब हमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में डिजिट्स होती हैं 0 और 1, केवल 2 ही डिजिट होती हैं। तो अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 या 1 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कोई नंबर देखते हैं। हम पहले डिवाइड करते हैं 27 को, 27 को कन्वर्ट करते हैं। 27 बेस 10, किसी भी नंबर में बेस लिखना कंपलसरी है। ये बेस 10 छोटा सा ब्रैकेट के बाद ये बेस 10 लिखना कंपलसरी, ये बताता है कि ये 27 डेसिमल में है, क्योंकि 27 आपका ऑक्टल में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, 27 आपका हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है। तो अगर बेस नहीं लिखते हैं तो ये क्लियर नहीं होगा ये नंबर सिस्टम किस नंबर सिस्टम में नंबर लिखा होगा। तो बेस लिखना कंपलसरी है। सेकेंड थिंग कि अगर टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसमें अगर आप बेस नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो बेस लिखना कंपलसरी है। 27 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बेस 2 में, तो हमें क्या करना है, 27 को 2 से डिवाइड करना है। किससे, बेस से, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस से डिवाइड करना है। तो 2 को कन्वर्ट करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाएंगे और क्वोशंट यहाँ पे लिखते जाएंगे। जब तक क्वोशंट 0 ना होगा तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर फिर से 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर फिर बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यही रिमाइंडर बच जाएगा। नीचे से ऊपर को ये नंबर्स लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं MSB या MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नंबर क्या हो गया, 1 1 0 1 1 बेस 2। ये क्या है, ये वाली डिजिट आपकी यहाँ पे आई, ये वाली डिजिट आपकी यहाँ पे आई, ये वाली डिजिट यहाँ पे, ये वाली डिजिट यहाँ पे, और ये वाली डिजिट यहाँ पे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी बिट है, ये है।
MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसको बिट इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइनरी डिजिट, बिट फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट का, ठीक है। या MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब बाइनरी है तो हमने कह दिया बिट, कोई दूसरा नंबर सिस्टम होगा तो हम बिट तो नहीं कह सकते हैं, फिर हम क्या कहेंगे डिजिट। तो ये MSB या MSD है, ये LSB या LSD है। तो ये LSB या LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें 167 बेस 10 इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो क्या करेंगे 167 हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, बचा कितना 1। 2 से फिर करेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर से 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 0, फिर से 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 10 जा 20, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 बच गया। 2 से 2 1 जा 2, 0 बच गया। फिर 2 से 0 1, क्या करना है नीचे से ऊपर लिखना है। तो 167 बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 10 0 1 1 1 बेस 2। क्लियर है। आंसर अगर चेक करना है तो उसका तरीका देख लें, यह बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे भी। ध्यान से देखिएगा। 1 यहां पे नंबर क्या है 1 0 1 0 0 1 1 1। यहां से शुरू करते हैं, इसके ऊपर 1 लिख लेते हैं। 1 क्यों लिखेंगे 2 टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, ऐसा समझ लो। तो ये 1 लिखेंगे, इसका डबल करते जाएंगे। 1 का डबल 2, का डबल 4, इसका डबल 8 16 32 64 और ये 128। अब जिनके नीचे 0 है उनको काट दो। बचा क्या हमारे पास 128 32 4 2 और 1, इन सबको ऐड कर दो। 8 + 2 10, 10 + 4 14, 2 16, 1 17, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6 और ये 1। ये नंबर इसी के बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर ये सही है। क्लियर है। अब देखते हैं अगला नंबर कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल बेस 10, ऑक्टल बेस 8। मान लीजिए यही नंबर दे दिया हमने 269 बेस 10 किस में कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो डेसिमल से जिस नंबर सिस्टम में करना है उसी से डिवाइड करना है। 169 इसको अब हम किससे डिवाइड करेंगे ऑक्टल के बेस से, और रिमाइंडर लिखते चले जाएंगे। डिवाइड करें 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 1 बच गया। फिर से 8 से
8 2 जा 16, 5 बच गया। फिर 8 से 0 टाइम गया, कितना बच गया? 2। नीचे से ऊपर ये क्या है? एम एस डी। ये क्या है? एल एस डी। अब इसको एम एस बी नहीं कहेंगे, इसको हम एम एस बी नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिट नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे 169 बेस 10 इज इक्वल टू हो गया 251 बेस 8। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां पे अगर दोनों नंबर देखें, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका बेस बड़ा है तो नंबर छोटा है, बेस छोटा है तो नंबर बड़ा है। ठीक है? अगर कहीं पे ये चीज नहीं मिल रही है तो आपका आंसर गलत है। अब बोलेंगे सर बाइनरी वाले में शॉर्टकट बताया, इसमें भी ऐसा कुछ है शॉर्टकट? क्या इसका शॉर्टकट है तो, लेकिन वो थोड़ा टफ है। 251 यहां पे लिखना है 1, यहां पे इसका 8 टाइम्स, यहां पे इसका 8 टाइम्स। अब इनका मल्टीप्लाई करा देना है। 64 2 जा 128, 8 5 जा 40 और 1 1 जा 1। ऐड कर दो, 8 1 9, 4 2 6 और 1। यही नंबर मिल गया, हमारा आंसर सही है। ठीक है? अब ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मुश्किल पड़ता है तो इसको हम शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते। ठीक है? लेकिन फिर भी आसानी नंबर चेक कर सकते हैं। एक बार इधर से इधर किया, लेफ्ट टू राइट, दूसरी बार राइट टू लेफ्ट, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरीके से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16। मान लीजिए 259 बेस 10, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेस 16 में। तो क्या करना है? 259 लिख लेना है और डिवाइड किससे करेंगे? 16 से। 16 1 जा 16, कितना बचा? 9, 99। 16 6 जा 96, कितना बचा? 3। फिर 16 से 16 1 जा 16, कितना बचा? फिर 16 से कितनी बार? नंबर कितना आ गया? 259 बेस 10 इज इक्वल टू 103 बेस 16। नीचे से ऊपर लिखेंगे। अब मान लीजिए यही होता 254 बेस 16 बेस 10, इसको हमें करना है बेस 16। तो हम क्या करते हैं? 254 16 से डिवाइड करते हैं। 16 1 जा 16, कितना बचा? 9, कितना हो गया? 94। 16 5 जा 80, अब कितना बचा? ये था 94, कितना बचा? 14। फिर 16 से डिवाइड किया, 16 डिवाइड होगा नहीं, कितना बचा? 15। अब लिखना तो नीचे से ऊपर है, लेकिन 14 और 15 डिजिट इसमें होती नहीं। इसमें डिजिट कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। जहां पे ये रिप्रेजेंट करता है 10 को, 10 को, ये 11 को, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को और ये 15 को। तो यहां पे जहां पे 14 लिखा हुआ है, 14 की जगह हम क्या लिखेंगे? ई। और 16 की जगह क्या लिखेंगे? एफ। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा?
254 बेस 10 इज इक्वल टू एफ ई बेस 16। यहाँ पे यह है एम एस डी और यह है एल एस डी। क्लियर है? डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल के केस में हमें यही करना है। जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी से डिवाइड करना है। अब इसमें एक चीज और आती है, इन केस डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमें नंबर जो दिया गया वो फ्रैक्शनल दे दिया गया। सपोज दैट 27.35 दे दिया गया। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो इंटीजर पार्ट है इसको तो वैसे ही करेंगे, 27 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 3 जा 6, 0 बचा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 0, 1 बचा। नीचे से ऊपर लिख देंगे। ये 27 के बराबर तो आ गया। 27 बेस 10 इज इक्वल टू हमें आ गया 11011, 11011 बेस 2। लेकिन ये जो 0 पॉइंट या जो 0.35 है इसका हम कैसे कन्वर्जन करेंगे वो समझिए। जो 0.35 है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं समझने के लिए। इस 0.35 में हम इसी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक? जब तक ये 0 0 ना हो जाए, या जब तक रिपीटेड ना हो जाए, या हमें राउंड ऑफ करना है तो 4-5 डिजिट लेके हम फिनिश कर देते हैं। एक बार समझ लेते हैं। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। डेसिमल के इधर क्या आया? कुछ नहीं, 0। तो हम यहाँ पे 1 1 0 1 1 ये नंबर तो ऐसे लिख लेंगे। पॉइंट के बाद ये जो आता जाएगा इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई केवल इसके इधर करेंगे डेसिमल पॉइंट में। डेसिमल को जो इधर बचेगा उसमें कुछ नहीं आएगा तो 0 0 2 7 जा 14। तो ये डेसिमल यहां लग जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। 0.70 इंटू 2 करेंगे तो 04.1 ये आएगा ना। तो हमने पॉइंट के पहले वाली चीज को लाइन के इधर रखा हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 08 पॉइंट, यहां क्या बचा? कुछ नहीं, 0। फिर से 2 0 2 8 जा 16 1। फिर 2 से 2 0 2 3 जा 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 0 0 2 2 जा 4, क्या बचा? कुछ नहीं। फिर 2 से 0 2 4 जा 8। अब अगर देखें तो हमें यहां पे 4 0 मिला था, ये ठीक है ना। उसके बाद 8 0 आया, 8 0 आया। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 0 मिल जाएगा। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 मिल जाएगा। तो हमारा ये क्या हो रहा है? यहां से रिपीट हो रहा है। कहां से? इस पोजीशन से। तो ये पोजीशन हमें जो रिपीटेड वाली है ये नहीं लेनी है, हमें यहीं से एंड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आया? 27.35 बेस 10 इज इक्वल टू 11011.01011 बेस 2। मान लीजिए अगर ये रिपीटेड ना होता, नंबर कुछ हमें मिलता
1 ऐसे कुछ। और हमें लिखनी है केवल 5 डिजिट्स। तो ये जितना भी बाद में है, अगर 0 0 भी हम रिमूव करेंगे तो इसमें +1 कर देंगे, इससे पहले वाली डिजिट में 1 प्लस कर देना है। तो अगर हमें 5 डिजिट तक लिखना है तो ये सारी खत्म हो जाएंगी और इसमें +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 0 1 0 0, सॉरी 0 0 1 1 0.110 ये नंबर है। बाद में चाहे 1 को हटाएं या 0 को हटाएं, उसके पहले वाली डिजिट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। यही बाइनरी का राउंड ऑफ है। इसी तरीके से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें बेस 2 की जगह बेस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी का बेस है 2, डेसिमल का बेस है 10। पहले ये समझ लें, एक्सपेंशन आपने लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 4376। तो हम इसको क्या करते थे? 6 इंटू 1, 7 इंटू 10, 3 इंटू 100, 4 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करके हम टोटल कर देते थे, हमारा नंबर टोटल आ जाता था। अब ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये आए कहां से? ये जो डिजिट्स के प्लेस होते हैं ये 0 से काउंट होते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और इसका बेस कितना है? बेस कितना है इस नंबर सिस्टम का? 10। तो ये एग्जैक्टली कितना है? 10 टू द पावर 0 बेस टू द पावर प्लेस, बेस टू द पावर प्लेस, बेस टू द पावर प्लेस। ये कितना हो जाएगा? 100 बेस टू द पावर प्लेस। ये कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर है ना? तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली बेस था, ये हमें अभी पता चला। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर हमें बाइनरी में दे दिया गया 1 0 1 1 1 0 1 1 1 बेस 2। इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो हम क्या करेंगे? नंबर लिख लें 1 0 1 1 1 0 1 1 1। क्या करेंगे? 1 इंटू बेस कितना है? 2 और प्लेस कितना है? 0 से स्टार्ट होता है। ये 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, 1 इंटू 2 टू दी पावर 6, 0 इंटू 2 टू दी पावर 7, 1 इंटू 2 टू दी पावर 8। टू टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1 1, 2 टू दी पावर 1 मीन्स 2, 2 इंटू 1 2, 2 टू दी पावर 4 इंटू 1 4,
2 to the power 2 4 into 1 4, 2 to the power 3 8 into 0, 2 to the power 4 16 into 1, 2 to the power 5 32 into 1, 2 to the power 6 64 into 1, 2 to the power 7 128 into 0, 2 to the power 8 256। सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 0 7, 7 6 13, 2 15, 4 19, 19 and 6 25। कैरी कितना आया 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 5 17। कैरी आया 1, 1 + 2 3, ये कितना आ गया 375 बेस 10। इसको एक तरीके से और समझ लें, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। हमने इससे पहले क्या बताया था, इसके ऊपर 1 लिखे और इसका डबल करते चले जाएं। 2 4 8 16 32 64 128 256। जिनके ऊपर 0, जिनके नीचे 0 उनको काट दें। किसको किसको ऐड करना है, 256 को, और किसको 64 को, और किसको 32 को, और किसको 16 को। 8 की जगह 0 है, कट गया है। 4 2 1, इन सबको जोड़ देना, मतलब इन सबको जोड़ देना, नंबर यही आ गया। यही इसका शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें कोई और टेक्निक यूज नहीं हुई है, यही है। हमारे लिखने का तरीका अलग हो गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई होना है, तो चूंकि 1 होगा या 0 होगा, तो या तो वही नंबर रहेगा या फिर 0 हो जाएगा। तो जो नंबर रहेगा उनको ऐड कर देना है, वही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से डेसिमल टू ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ 8 टू दी पावर 0, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1 करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे कन्वर्जन तक। इसके अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और साथ में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिफरेंट नंबर सिस्टम पे। अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू।